मुजफ्फरनगर के वर्तमान और पूर्व सांसद में जुबानी जंग फिर छिड़ गई। इस बार विकास कार्य और रैपिड रेल के प्रस्ताव को लेकर सियासी अदावत की दोनों में शुरुआत होती दिख रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सपा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरेंद्र मलिक झूठ की राजनीति कर रही हैं, इसे बंद करके उनको विकास की राजनीति करनी चाहिए। आज तथ्यों के साथ पिछले 3 साल के 4 साल के जितने पत्र हैं वो मेरे द्वारा मीडिया को दिए गए, जिनमें सिद्ध होता है कि प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका। वर्तमान सांसद को इस बारे में ज्ञान नहीं था। एक कॉपी में उनके पास भी भिजवाना जिससे उन्हें ज्ञान हो जाए इस बात का, और आगे से वे झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति ना करें, विकास की राजनीति करें। मुजफ्फरनगर में जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है, चाहे वो दौड़ा से पानीपत रेल लाइन हो, चाहे आरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एक नया नेशनल हाईवे है, जो प्रोजेक्ट बीच में पेंडिंग में छोड़ के हटा हूं, जनता ने उनको काम दिया है और वो विकास की राजनीति करें और उन प्रोजेक्ट में काम करें। मेरा उनसे ऐसा निवेदन है। मुजफ्फरनगर भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को संजय बालियान ने पत्रकार सम्मेलन बुलाया था। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को रैपिड रेल प्रस्ताव और विकास कार्यों के मामले में आड़े हाथ लिया। दरअसल इस समय मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की सांसद निधि के कार्यों को लेकर घमासान मचा है। संजीव बालियान का कहना है कि सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने दिल्ली से चलकर आने वाली RRTS पर मीडिया में झूठ बोला था। सांसद ने कहा कि रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचा है। इस बात पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भड़क गए और सांसद के आरोप का जवाब और अपनी सफाई देते दिखे। अभी 3 दिन पहले मीडिया के माध्यम से खबर छपी कि RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से चल के मेरठ आती है, उसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा। और ये कहा गया उस खबर में कि मैंने इस बारे में मुजफ्फरनगर की जनता से झूठ बोला है। आज मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके बीच में आया हूं कि जो वर्तमान सांसद है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में इसका प्रस्ताव मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का मेरठ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव के बाद 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% प्रदेश सरकार के द्वारा डीपीआर के लिए जिस संस्था ने डीपीआर बनाया उसको दिया जा चुका है। डीपीआर पूरी बन चुकी है, जिसका प्रेजेंटेशन मेरे समक्ष भी और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ये प्रस्ताव अप्रूवल की स्थिति में आ सकता है। प्रस्ताव पहले गया हुआ है, उनके द्वारा जो कहा गया था वो झूठ था। इस दौरान संजीव बालियान ने हरेंद्र मलिक पर निजी हमले करते हुए कहा, जो वर्तमान सांसद हैं उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसकी नोडल एजेंसी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। साथ ही ये भी कहा कि कम ज्ञान के सांसदों को थोड़ा पढ़ा दीजिए। अब यहाँ भी थोड़ा सा ज्ञान की कमी है उनमें। नेशनल हाईवे वो होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ता है, उन्हें थोड़ा पढ़ा दीजिए बात को। तो एक जिले में एक नेशनल हाईवे नहीं हो सकता। नेशनल हाईवे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे बन सकती है। तो अब ये जो बने हैं, अब ये हो सकता है वे विधायक रहे जब ये नेशनल हाईवे बने हुए, उनके बेटा विधायक रहा जब बनाओ, ये आपको पता है। मुझे ऐसा सवाल पूछो जो आपको ना पता। वहीं बालियान ने यह भी कहा कि अगर वो अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़ते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन अगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे भी बहुत दिन सहन करते हुए हो गए हैं और हर आरोप का जवाब उन्हें उसी तरीके से दिया जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितनी ताकत अब नहीं है, क्योंकि जनता ने जिनको चुना है वो ताकतवर होते हैं। जनता ने उन्हें काम, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पॉजिटिव सहयोग होगा। अगर वो अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़ते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए सहन करते हुए। हर आरोप का जवाब उन्हें उचित उसी तरीके से दिया जाएगा। वो पूरा मुंह खोलने जितने उनके मुंह में है, पूरा मुंह खोलने के लिए स्वतंत्र है। जैसा उनका उधर से जवाब आएगा, दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय से सपा सांसद हरेंद्र मलिक और भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान के बीच सियासी अदावत चल रही है। बालियान को चुनाव हारने के बाद से हरेंद्र मलिक का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लगातार उनके सांसद कार्यालय के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए अब बालियान ने मलिक के खिलाफ खुलकर लड़ाई का ऐलान किया है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों नेताओं में जुबानी जंग के साथ एक दूसरे को मात देने के लिए ठन गई है, जिस पर मुजफ्फरनगर की राजनीति में सत्ता और विपक्ष में तनातनी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बालियान के वार पर हरेंद्र मलिक का क्या पलटवार होता है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।